तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से ग्रेट डेमन गॉड का जो भी आत्मा का क्लोन यहाँ पे था उसके साथ यहाँ पे यान के बातचीत करता है, दो चार यहाँ पे भड़काने वाली बातचीत करता है, वो भी सामने से भड़क जाता है। यान के होता है डोंट वरी, तुम्हें भड़कने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, सामने से बस मैं ही यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तुम भले खुद को यहाँ पे दिखा रहे हो कि यहाँ पे मैं बहुत ही कमाल का हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अगर इनफैक्ट यहाँ पे बताया जाए ना तो तेरे अंदर यहाँ पे ज़्यादा पावर अभी यहाँ पे बची है ही नहीं। हाँ, सामने से तुझे यहाँ पे ग्रेट डेमन गॉड ने अपने आत्मा क्लोन यानी तुझे यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन तेरे अंदर से कुछ खास यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और जो भी ये 8 पिलर्स है ना जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बंधे पड़े हैं, ये भी पक्का यहाँ पे तो ग्रेट डेमन गॉड यानी जो रियल बॉडी थी उसने सामने से यहाँ पे लगाया होगा। और भी पक्का भी जैसे बाकी जाल यहाँ पे थे ना खून का, मतलब खून का नदी या फिर जो भी खून का था वो बाकी सबकी तरह ये भी एक जाल होगा तेरा, पक्का इसके साथ यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जो सुनते सामने से वो सॉल क्लोन भी कहता है अच्छा भाई तुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लगता है, तू इतना श्योर क्यों है। जो सुनते यान के बोलता है क्योंकि तू मुझे और यहाँ पे सिनियर को भाई जबरदस्ती यहाँ पे भेजना चाहता है कि यहाँ पे जल्दी से जा, जल्दी से जल्दी से जा, क्योंकि सामने से ना हमारा कनेक्शन यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड के साथ यहाँ पे था और सामने से पक्का तो हमारे ऊपर भी ऐसा पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पा सकता। तो इसलिए भाई तुझे भी यहाँ पे डर लग रहा है कि हाँ भी अगर ये दोनों यहाँ पे रुकेंगे तो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, वैसे तो सामने से हमें यहाँ पे भगाना चाहता है। और एक बात यहाँ पे और बता दूंगा, सामने से द ग्रेट डेमन गॉड के साथ कनेक्शन शो करने के लिए यानी जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी यहाँ पे यूज कर सकता है उनको यहाँ पे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे कि हमने डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी एक्टिवेट किया तो हमें सामने से तकलीफ यहाँ पे नहीं होता, मुझे नहीं होगा, सीनियर को नहीं होगा और तुझे भी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, मैंने सही बोला ना, सामने सो भी जो जोश यहाँ पे हंसता है और हंसते हंसते कहता है भाई लेकिन एंड में बोलूँ सामने से तूने कुछ भी ठीक नहीं बोला, ये सब तेरी मन घड़न कहानी है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो सुनता है यान के बोलता ओके ठीक है मैं भी यहाँ पे विश्वास कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन सामने से मैंने ऐसा सुना एक बार जैसे यहाँ पे आदमी हो, डेमन हो या फिर मॉन्स्टर हो, कोई भी यहाँ पे मर जाता ना और जैसे उसकी रियल बॉडी खत्म होती है उसका आत्मा रहे, बचा कुछ है आत्मा क्यों ना रहे, एक ना एक टाइम यहाँ पे जरूर आएगा जब उसकी आत्मा कंप्लीटली यहाँ पे वाइप आउट हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, जब तक उसको कोई रियल बॉडी यहाँ पे नहीं मिलेगी जब तक। तो सामने से यहाँ पे मेरे ख्याल से तेरा भी एक नई दिन ऐसा दिन आएगा जब तो भी अपने आप यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा। और जो भी तो अभी तक यहाँ पे बरकरार है ना, पक्का भी प्लस की जो भी पावर होगी ना उसी के चक्कर में यहाँ पे बरकरार है और 1000 साल तो यहाँ पे पक्का हो चुके हैं, हजारों सालों से भाई तू यहीं पर है और धीरे धीरे तेरी पावर भी यहाँ पे कम हो रही होगी। अब तक तो तेरे पास यहाँ पे ज्यादा पावर बचा भी नहीं होगा। कितना पावर तेरे पास बचा है? जो सुनते वो भी कहता है अच्छा कितना पावर मेरे पास बचा है, सामने से तू यहाँ पे गेस करने की कोशिश कर। जो सुनते यान की बोलता अच्छा इसी बात है क्या, तो सामने से जो 8 प्लस है ना मैं 8 प्लस यहाँ पे तोड़ के भाई गेस करता हूँ। जो सुनते सामने से आत्मा भी कहता अच्छा भाई 8 प्लस तोड़ेगा, वाकई में तेरे पास इतनी हिम्मत है? जो सुनते यान के बोलते मेरे पास हिम्मत है या नहीं है मैं बोलूंगा नहीं, मैं सामने से यहाँ पे दिखाऊंगा और पूरी पावर यहाँ पे लगाता, पूरी पावर यहाँ पे बोले तो पूरी पावर लगाता है। तो सामने सो भी जोश यहाँ पे चिल्लाते कि साले भाई वाकई में तू यहाँ पे पिलर तोड़ना चाहता है, कहता है यस मैं वाकई में तोड़ना चाहता हूँ और पूरा पावर आके यहाँ पे जो चैन था ना जिससे यहाँ पे बनता चैन या रस्सी उसे यहाँ पे तोड़ देता है। और जैसे यहाँ पे तोड़ देता है तो सामने सो आत्मा भी कहता है ओके ठीक है तो चैन तूने तोड़ लिया, अब तू पिलर यहाँ पे तोड़ेगा, तो पक्का वाकई में तू तोड़ेगा क्या? सामने से मजाक नहीं ना कर रहा? जो सुनते यान के बोलते मैं मजाक कर रहा हूँ, तुझे सामने से क्या लगता है मैं वाकई में मजाक कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सुनते आत्मा कहता है लेकिन देख ले सामने से अगर तूने पिलर तोड़ा ना तो इसका जो भी अंजाम रहेगा वो अंजाम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, इतना बुरा अंजाम जो तू यहाँ पे सह भी नहीं सकता। जो सुनते यान के बोलता है वो सारी बातों से मुझे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है कि अगर सामने से मैंने पिलर यहाँ पे नहीं तोड़ा तो मेरे जो बुढ़ाऊ सामने से उसके अलावा जो सीनियर लोग हैं वो सब यहाँ पे मर जाएंगे, इसलिए मैं तो भाई पिलर यहाँ पे तोड़ के रहूंगा। जो सुनते आत्मा भी सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले भाई सामने से यहाँ पे तोड़, तुझे जो करना यहाँ पे कर, एक बार यहाँ पे तोड़ देगा उसके बाद खुद यहाँ पे तुझे अंजाम मालूम चल जाएगा। मैं सामने से कुछ भी अंजाम वगैरह बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ कभी बोलता अच्छा इसी बात है क्या, नहीं बताएगा तो मत बता। सामने से मुका लेता है और एक पिलर पे यहाँ पे चलाता है जिससे पिलर के ऊपर इसमें वाकई में क्रैक आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्रैक आता है ना तो यान के भी देख के चौक जाता है, अरे यार मुझे लगा ना भाई ढेर सारा अटैक करूंगा तब जाके क्रैक आएगा और एंड में जो था कोई अपना कल्टिवेशन पावर यूज करूंगा ना तब जाके यहाँ पे कंप्लीटली टूटेगा। लेकिन तो एक ही क्रैक में यहाँ पे इतना खड़ा मतलब इतना सारा क्रैक आ गया, लगता भी अगर सेकंड मुक्का मारूंगा तो अपने आप यहाँ पे पूरा टूट भी जाएगा। तो सामने से क्या इतना कमजोर है? सामने से यहाँ पे जो आत्मा ना, आत्मा कहता भाई मानना पड़ेगा तुझे, तो वाकई में मानना पड़ेगा, मैं तो ठहरा यहाँ पे आत्मा तो पक्का जो मेरी पावर है ना रियल बॉडी के मुकाबले बहुत ही यहाँ पे कम होगा और सामने से तेरी पावर यहाँ पे देख के लगता है तो वाकई में मेरी रियल बॉडी का यहाँ पे इनहेरिटर काफी अच्छा खासा इनहेरिटर है। यान के बोलता देख भाई मैं मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सामने से एक और मुक्का मार के मैं इसे तोड़ सकता हूँ और तू सामने से मुझे यहाँ पे रोक भी नहीं रहा, वाकई में तू मुझे यहाँ पे रोकना नहीं चाहता। जो सुनते आत्मा कहता भाई काय को रोकूं, भाई काय को यहाँ पे रोकूं? सामने से तूने खुद बोला ना कि भाई 1000 साल हो चुके मैं यहाँ से बंदा
होगा, मेरी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है, तो मेरी पावर तो कम हो चुकी है, मैं यहाँ पे कैसे रोक पाऊंगा। और देखो यार बहुत सालों से बहुत टाइम से ना ये दुनिया यहाँ पे भाई सील था, तो फाइनली भाई इसका भी टाइम आ चुका है कि आगे चल के ये भी लाइट देख ले। और ये जो लाइन है ना पक्का आपको भी समझ नहीं आया होगा, यान के को भी समझ नहीं आता, वो भी सामने से कहता कि चुपचाप यहाँ पे सही से बता, तूने अभी क्या बोला कि यहाँ पे जो वर्ल्ड ये सील यहाँ पे हो चुका है, लाइट आना पड़ेगा, क्लियरली बता भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते सामने से वो कहता है कि देख भाई मैं सामने से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, जैसे तू आगे बाई चांस यहाँ से निकल जाएगा तो निकलने के बाद ना, अगर तेरे पास यहाँ पे टाइम रहा तो डेमन लोग का जो एरिया ना वहाँ पे कभी जाना, वहाँ पे जाने के बाद ना तुझे ये जगह के बारे में जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना इसके बारे में तो यहाँ पे आइडिया लगेगा। और इतना बोलने का दोनों गायब हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रेट सीनियर था वो यान कैसे कहते चल भाई यहाँ पे ज़्यादा नाटक मत कर, सामने से यहाँ पे मुझे भी आज़ाद कर। तो यान का भी सामने से कहता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद से जो पिलर यहाँ पे था वो कंप्लीट यहाँ पे बर्बाद कर देता है और एक एक करके यहाँ पे ना सबका चैन तोड़ता है। शायद पिलर यहाँ पे नहीं तोड़ता, चैन यहाँ पे तोड़ता है, या फिर शायद पिलर पे भी यहाँ पे क्रैक करता है, उतना दिखाई नहीं गया, खाली एक ही पिलर तोड़ते हुए दिखाया गया। आज़ाद करने के बाद ना यहाँ पे कहता है सामने से कि जो पिलर कहता है एनर्जी है जो एंड में ना विस्फोट बन के यहाँ पे मतलब आइटम बम जैसे बन के यहाँ पे फट जाएगी। और इसलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको भी आज़ाद कर देता है बुढ़ाऊ मैंग को। और देखता है कि यहाँ भी एक पिलर यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, तो एक पिलर से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो बाकी 7 पिलर है ना अगर वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा तो सामने से ब्लास्ट के बीच में आके इनकी भी मौत हो सकती है। तो यान के सामने से कहता भाई निकलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए। तो सीनियर यहाँ पे बुढ़ाऊ मैंग के लेती है, यान के सामने से शाय को लेते हैं और बाकी सब तो सही सलामत है, उनको किसी को लेने की जरूरत नहीं है। और आराम से वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते यहाँ का जो मेन एग्जिट था भाई जहाँ से निकलने का था वहाँ से बेसिकली निकलने लगते हैं। और रास्ते में यहाँ पे पूरा जगह से ब्लास्ट हो जाता है वो, और ब्लास्ट के बीच में वो जो आत्मा यहाँ पे था बची कुछ आत्मा वो भी अपने आप ऐसे गायब हो जाती है, या बोल सकते हो वो आत्मा भी यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाती है। और उसके बाद से फाइनली को बाहर आ जाते और जैसे बाहर आते वो जो पोर्टल यहाँ पे था वो पोर्टल भी यहाँ पे बंद हो जाता है। अब आई डोंट नो वाकई में पूरा पोर्टल यानी पूरा मिस्टीरियस वर्ल्ड खत्म हो गया या खाली यहाँ पे बंद हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा खत्म ही हो चुका रहेगा, कि भाई उसने वॉर्न पहले से कर दिया था कि यहाँ भी पूरा का पूरा जगह भी खत्म हो सकता है। और जैसे लोग यहाँ पे बाहर आते हैं ना यान के नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई हम लोग जहाँ से एंटी मारे थे ना ये वो जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अलग से कोई मिस्टीरियस यहाँ पे जगह लग रहा है, शायद इसके साथ में थी वो यहाँ पे सेफ थी। सीनियरली से पूछती कि भी बुढ़ाऊ मैंग कहाँ है, तो वो भी देखते अच्छा बुढ़ाऊ मैंग होने की हालत तो अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे जो यान की है उसके बाद जो बुढ़ाऊ है ना उसको ऐसा उठा के पेड़ के पास ऐसा सटा के सुला देता और कहता है बुढ़ाऊ टेंशन मत दीजिए, मैं सामने से आपको यहाँ पे बचा दूंगा। और इसके पास जो ब्लड एसेंस स्टोन था हमें मालूम है कोई सा भी चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है, चोट के साथ है ना मालूम है भाई चैन से बंधा था और चैन यहाँ पे सामने से तुम्हारी पूरी पावर ऐसा अब्जॉर्व करा था। तो यान के देखता है कि यहाँ पे इसके जरिए मैं इसकी पावर जो भी है ना बुढ़ाऊ का यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। तो उसके यूज करके बुढ़ाऊ के यहाँ पे ठीक करने लगता है। 1 घंटा यहाँ पे हो जाता है, बुढ़ाऊ पूरी जगह से यहाँ पे ठीक नहीं हुआ था लेकिन काफी हद तक सही सलामत यहाँ पे हो चुका है। तो बुढ़ाऊ सामने से कहता बस कर भाई, और बाकी जो भी ना हीलिंग में खुद से यहाँ पे कर लूंगा, तो जाके यहाँ पे शाया को हिल कर दे। तो सामने से ये भी वापस निकल जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे तो दोनों ग्रेट सीनियर और चायदाई उनके पास जाता है, उनको भी चोट वोट लगा था। तो हीलिंग पिल निकालता है, सबको देता हूँ, कहते लो भाई एक एक यहाँ पे हीलिंग पिल खा लो। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है शुक्रिया। उसके बाद यान के यहाँ पे सीनियरली और शाय के पास जाता है। तो एक हीलिंग पिल है ना वो शाय को भी यहाँ पे, शाय को नहीं भाई इसको सीनियरली को भी देता है। तो वो भी सामने से यहाँ पे शुक्रिया करती है। तो इसके बाद उस शाय के पास जाता है, शाय बाजू में थी। तो यहाँ पे जो सीनियर थी ना सीनियरली वो सामने से पूछती कि एक सेकंड आपने पहले बताया लड़की आपकी यहाँ पे सीनियर है और ऐसा क्यों लगता है ये लड़की आपकी बाबू सोना जान आपकी पक्का भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड है ना ये आपकी बीबी? ये भी सामने से कहता है यस यस। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली भी कहती है यस मुझे लगा था। मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, कभी भी आप लड़की के पीछे ऐसा मतलब दीवाने हो के दम जान बचाने के लिए उतना प्यार से कभी भी रहते नहीं हो, एकदम रंड में जैसे रहते हो। लेकिन सामने से आप भाई इसके खिलाफ बहुत ही अच्छे से, तो मैं यहाँ पे समझ गई पक्का ये आपके यहाँ पे बाबू रहेगी। लेकिन इसने यहाँ पे मार्क्स पहन के रखा है, इसलिए सामने से मैंने इसका चेहरा यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के बोल सकती हूँ कि सामने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर होगी। जो सुंदर यान के बोलते सुंदर, उसके बारे में तो मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है कि भाई मैंने भी आज से पहले इसका चेहरा यहाँ पे नहीं देखा, खाली मार्क्स में ही देखा। जो सुंदर सीनियरली भील जाती क्या 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 मतलब सामने से आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने भी कभी इसका चेहरा देखा नहीं है, छींच लो बस सोसू में डूब मरो। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।